होली के बाद तो कपड़ों का बुरा हाल हो गया था। तो यहाँ पे मैंने पुरानी गंदी बेडशीट को हटा के साफ़ धुली हुई बेडशीट बिछाई और नित्या ने मेरी हेल्प की। पुराने कपड़ों को धुलने के लिए डाल दिया था और जो कपड़े पहले से भिगो के रखे थे उनको धुल के मैं छत पे सूखने के लिए डाल आई थी। यहाँ पे कपड़े सूख रहे थे और मैंने साथ में अपना बैग भी धोया था, क्योंकि उस दिन डांस क्लास में होली खेली थी तो ये पूरा रंग गया था, तो इसको भी धुल के डाल दिया। और यहाँ पे आन्या बाहर गार्डन बना हुआ है घर के बाहर, तो इसमें प्लांट्स को पानी दे रही थी। ये प्लांट्स बहुत जल्दी सूखने लगते हैं, 2 दिन बाद ही इनका पानी बिल्कुल सूख जाता है। तो आन्या ने अच्छे से प्लांट्स को पानी दिया, फिर नहाने पहुंच गई थी। जब तक मैंने खाने की तैयारी शुरू कर दी थी, और आज खाने में बनाना था आलू मटर गोभी की सब्जी और यहाँ रोटी। तो यहाँ पे सब्जी बन के हो गई थी तैयार, तो मैंने गर्मा गर्म रोटियाँ सेकनी शुरू कर दी थी। जब तक रोटी सेकी तो दोनों बच्चे भी नहा के आ गए थे। तो नित्या ने बोला पहले मम्मा मुझे फ्रूट्स खाना है, तो मैंने बच्चों के लिए पहले फ्रूट्स काटे, तो बच्चों ने यहाँ पे फ्रूट्स खाए। नित्या आन्या दोनों ने पपाया खाया। उसके बाद इनके पापा के लिए और बच्चों के लिए मैंने खाना लगाया था, क्योंकि आज तो मेरा फास्ट था। तो सबने खाना खाया, उसके बाद मैंने बर्तन धोले और फिर रेस्ट करने लगी थी। तो यहाँ पे मैं सो रही थी, तो फिर अचानक से नित्या और आन्या की लड़ने की आवाज़ आई। तो मैं उठ के आई तो देखा यहाँ पे नित्या कम्बल के अंदर छुपकर रो रही थी। पूछने पर बताया कि दोनों लड़ी हुई थी। और तो पापा जब आए नित्या के, तो नित्या ने अपनी दीदी की शिकायत पापा से की और पहुँच गई थी छेना लेने। और यहाँ पे नित्या छेना लेके आई और बाउल में खुद के लिए और दीदी के लिए खुद अपने हाथों से छेना निकाला, फिर दीदी को जाके छेना दिया जाके। और दीदी दूसरे रूम पे लेटी हुई थी, तो दीदी को छेना दिया जाके और उसको सॉरी बोली। इन दोनों बहनों की मस्ती ऐसे ही कंटिन्यू चलती रहती है और लड़ती भी रहती हैं और एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकती हैं। फिर हम लोग निकले आज 4 दिनों की छुट्टी के बाद डांस क्लास। तो यहाँ पे जाके देखो तीनों की मस्ती चल रही थी। यहाँ पे डांस क्लास पहुँचे तो तीनों छुपा के आइसक्रीम खा रहे थे। कोमल और नित्या आगे आगे चल रही थी, हम लोग थोड़ा पीछे चल रहे थे। और इन लोगों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, लेकिन ये लोग किसी की बात नहीं सुनते हैं और छुपा के आइसक्रीम खाने में लगे थे। कुछ ही देर बाद हम लोग पहुँच गए थे डांस क्लास। रास्ते में इतना सन्नाटा लग रहा था और इतनी थकान लग रही थी, काफ़ी दिनों बाद कि हम लोग डांस क्लास आए हुए थे। तो यहाँ पे जाके देखा कि जो हम लोगों से पहले बैच में ये दीदी हैं तो बहुत अच्छा डांस करती हैं। इनके जाने के बाद हम लोगों ने भी डांस करना शुरू किया और जो डांस चल रहा था उसको उसी के स्टेप्स को आगे बढ़ाए, फिर निकले घर के लिए। ये कोमल की मम्मा है और ये देखो मिस्त्री का काम खुद अपने हाथों से कर रही। कोमल कह रही थी जब तक काम करती जब तक पूरी सीमेंट ना ख़त्म कर दें। और ये आंटी को किसी का काम पसंद नहीं आता तो खुद अपने हाथ से ही काम करती हैं। फिर हम लोग निकले अपने घर के लिए। तो घर पहुँचे तो मैंने हाथ पैर धो के पूजा करनी शुरू कर दी। और आज मेरा फास्ट था, तो मैंने पहले भगवान की को आरती जलाई, फिर उसके बाद शिव चालीसा पढ़ी। हर सोमवार को मैं शिव चालीसा पढ़ती हूँ। शिव चालीसा पढ़ने के बाद फिर मैंने तुलसी माता को दीपक जलाया था जाके। उसके बाद मेन गेट पे भी दीपक जलाती हूँ, तो वहाँ पर भी दीपक जलाया। और ये हवा चल रही थी तो दीपक की लो हो रही थी। फिर मैंने बच्चों के लिए दूध गर्म किया और यहाँ पे नित्या और आन्या को दूध गर्म करके दिया। तो नित्या यहाँ पे पार्ले जी बिस्किट के साथ में दूध पी रही थी और उनको पार्ले जी बिस्किट बहुत अच्छा लगता है। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय गाइस।